अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं सदफ यासिर। आज हम बात करेंगे नशे के आदी लोगों के हवाले से। अभी जिस जगह पर मैं मौजूद हूं ये रिहैबिलिटेशन है जहां पर नशे के आदी जो लोग हैं वो आते हैं। अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके, ये मेरे पीछे भी है कि यहाँ पर वो लोग मौजूद हैं जो कि नशा करते हैं लेकिन इनको लॉक में बंद किया गया है। चला रहे हैं मैडम, ये मैं सेंटर 2014 में मैंने इसको स्टार्ट किया था। चूँकि हमारे घर के अंदर एक पेशेंट था तो मैं अपने पेशेंट को बचाने के लिए शहर से बाहर गया और फिर मैंने देखा कि फैसलाबाद के अंदर कोई सस्ता इदारा मौजूद नहीं है। तो मैंने जब 2014 में पहला बोर्ड लगाया तो वहाँ पे लोग आना शुरू हो गए। आज ये पंजाब की तारीख़ का सबसे बड़ा सेंटर है। यहाँ पे तकरीबन 250 लोग इस वक्त मौजूद हैं और 100 शहरों से हमारे पास लोग आते हैं। इसकी वजह यह है कि मैं उन लोगों के लिए काम करना चाहता हूँ जिनके वसाइल नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज ये मेरा पैगाम पूरे पंजाब के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर है कि नशे में जो लोग फंस जाते हैं इनको मदद की ज़रूरत होती है। तो मैं इनकी मदद करता हूँ। लोग अपनी मर्ज़ी से भी आते हैं या फैमिली की फोर्स करने पर आते हैं? 50% लोग अपनी मर्ज़ी से आते हैं, 50% को ज़बरदस्ती दाखिल करवाया जाता है। और वो लोग चूँकि जो बंदा जहनी तौर पे एडिक्ट है, जहनी तौर पे वो फैसला नहीं कर पा रहा कि मुझे क्या चाहिए, मुझे ज़िंदगी, उसको तो ज़िंदगी से अलग नहीं होता। स्टार्ट कैसे लेते हैं ट्रीटमेंट का? हमारे डॉक्टर हैं, सिकैट्रिस्ट हैं, एहसन तारक डोगर साहब हैं। वो चिनोर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में सिकैट्री के शोबा के इंचार्ज हैं। वो जो जहनी अमराज के लोग हैं उनको ट्रीट करते हैं और उनको मेडिसिन देते हैं। मुश्किल होता है? बहुत मुश्किल है। मेरे ऊपर कई मरतबा हमला हो चुका है अंदर। मैं जब सेशन में जाता हूँ, मेरे गले के ऊपर किसी बंदे ने कोई ब्लेड फेर दिया था। इस तरह के वाक़यात हो जाते हैं। तो ये सारे ख़तरे ज़िंदगी का हिस्सा हैं। स्टार्ट में जैसे कि हमने देखा ये एक लॉक भी लगा हुआ है, उसके पीछे में काफ़ी लोग नज़र आ रहे हैं। क्या ये लोग ख़तरनाक हैं कि अगर आपने इनको खोल के बाहर छोड़ेंगे तो ये हमारे लिए नुकसान होगा? नहीं, ऐसा बहुत कम लोग ऐसा करते हैं। अभी ये सारे लोग बाहर थे, खाना इन्होंने बाहर ही खाया है, चाय भी बाहर पी है, नमाज भी अभी असर की बाहर ही पढ़ेंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कोई बंदा जब इसको उठा के लाते हैं ज़बरदस्ती तो उसका मेंटल लेवल आउट होता है। ऐसा भी होता है कि जो यहाँ से ठीक होके चला जाता है वो वापस भी दोबारा से उसको वो आदत पड़ जाए, दोबारा से आए? इसमें अगर मैं हकीकत आपको बताऊं कि 100 में 90 लोग रिलैप्स हो जाते हैं, 10 लोग बचते हैं, 90 दोबारा आ जाते हैं। इसकी वजह बहुत सारे मसाइल हैं। नंबर 1 है कि उसी माहौल में जाएंगे तो कभी नहीं बच पाएंगे, चाहे बंदा अनपढ़ है या पढ़ा लिखा है। नंबर 2 पे जिन लोगों को ये नशे की वजह से जाती है तो इस वजह से दोबारा इस पे लग जाते हैं। कुछ लोग एक नशे को छोड़ के दूसरे तीसरे पे चले जाते हैं तो वो लग जाते हैं। जब बंदा किसी एक चीज़ का एडिक्ट हो जाता है ना, तो सॉरी मैं ये आपने कहा ये आदत के हवाले से आपने बात की कुछ लोगों से, ये आदत नहीं है, एक बाकायदा बीमारी है। 1935 में बाकायदा नज़रिया बीमारी डिक्लेयर हो गया है कि जो बंदा डेली नशा करता है उसमें से कुछ लोग बीमारी में शिफ्ट हो जाते हैं और ये बीमारी फिर सारी उम्र रहती है। अब सारी उम्र या तो नशा करना पड़ेगा या छोड़ना पड़ेगा। अब ये लोग कभी कभी नहीं कर सकते, इसलिए जब भी ये साल के बाद, 2 साल के बाद, 10 साल के बाद दोबारा नशे की तरफ जाएंगे तो कंट्रोल करके नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया। आप ये जानेंगे है कि आखिर उन्हें ये आदत पड़ी कैसे, उसके नुकसान क्या हुए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम क्या है आपका? हमजा जमील। आप नशा करते थे? जी बिल्कुल। आई वाज एडिक्टेड टू आइस एंड आई यूज्ड टू टेक आइस लाइक about a gram daily. But what I like to say that is that without the help of your family and without the help of this institute, we cannot quit addiction. It's very difficult, right? काफ़ी आपकी जिस तरह से आप इंग्लिश में, डेफिनेटली हम वो इसलिए नहीं अपने ऑन एयर बोल सकते क्योंकि हमारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एजुकेटेड नहीं हैं तो उनके लिए समझने में मुश्किल होगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप उर्दू में बात करें। लेकिन जिस तरह से आप बोले हैं उससे लग रहा है कि आप काफ़ी एजुकेटेड हैं। इतनी एजुकेशन के बाद नशे का आदी होना, आदत कैसे हुई आप? आपको पता है कि ये एशियन कंट्री है और इसमें जो है वो जो ड्रग एडिक्शंस हैं वो कॉमनली दे आर लाइक बहुत ज़्यादा फैली हुई हैं। अगर हम किसी, मैं बहरीन में भी रहा हूँ, वहाँ के किसी भी कंट्री में जो इसकी सज़ा है, जो मतलब कि आप कह सकते हैं कि जो मंशियात फरोश या कोई इस तरह के लोग होते हैं उनकी जो सज़ा है दैट इज़ फॉर अ वेरी लॉन्ग टर्म टाइम पीरियड एंड दैट इज़ वेरी हार्श। बट यहाँ पे रिश्वत और ये सब कुछ, और फिर सबसे ज़्यादा बड़ी बात यह है कि इन्वायरमेंट जो है वो कम्युनिटी
अगर आपका एनवायरनमेंट, आपकी कम्युनिटी, आपकी सेटिंग दैट इज़ विद द बैड पर्सन, सो यू विल मस्ट गेट। आप इल्ज़ाम बुरे लोगों को देते हैं? इसका इल्ज़ाम किसी पे भी नहीं जाता, क्योंकि कोई आपको बज़िद करके या आपको आपके मुंह के अंदर नशा नहीं डाल सकता। लेकिन ये हमारी अपनी जो है वो हम अपनी वजह से इसमें झुलसते हैं, हम इसमें जाते हैं, लेकिन हमें वो ये चीज़ नहीं पता होती कि आने वाले वक्त के अंदर ये एक ऐसी दलदल है कि जिसके अंदर हम महव हो जाएंगे। लेकिन जो आप नशे के आदी हुए हैं वो बैड कम्युनिटी को कह सकते हैं कि आपका उठना बैठना ऐसे लोगों में था? यस यस, व्हाट ऑल है। कितने टाइम से? इट्स लाइक फ्रॉम 3 years। अच्छा, तो अब आपने फैसला किया कि आपने याद इसमें कब से? तकरीबन 2015 से। काफ़ी टाइम हो गया, 5-6 साल हो गए। जी हो गए। कैसे आदत पड़ी आपको इसकी? इसकी आदत इसी तरह ड्रिंकिंग से, एक दोस्त 5-6 जनों का ग्रुप था एक, तो एक इस चीज़ में जो सा इन्वॉल्व हुआ तो चेक किया, फिर इसकी एडिक्शन काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से मैं भी इसी में इन्वॉल्व हो गया। तो फिर मेरा 2017 में आया था मेरे साथ। 17 में आप यहाँ तब से यहीं पे हैं? नहीं, तब से नहीं, मैं आया था तकरीबन मेरा इलाज कंप्लीट हुआ था, उसके बाद मैंने 3 साल तक छोड़ा रखा है, इस चीज़ से काफ़ी दूर रहा। तो लेकिन उसके बाद मुझे फिर थोड़ा सा इसकी एडिक्शन, और एक इसी तरह दोस्त के साथ मैं दोबारा उसके साथ गैदरिंग हुई है, और गैदरिंग होने के बाद मैं दोबारा कब आए हैं आप? मुझे तकरीबन इधर 4 माह हो गए हैं। तो 4 माह। जब आपको ये पहले आपने जब छोड़ी तो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसने दोबारा आपको खींचा कि आप नशा करें? वही बैड सोसाइटी। तो बैड सोसाइटी, जब आपको पहले भी पता था बैड सोसाइटी की वजह से आपको नशा लगा है, फिर उसी बैड सोसाइटी में चले गए आप? मैम ये तो सारी बात है, कोई भी चीज़ गलत हो उसको खुद ही सिलेक्ट करना इंसान की होती है। तो एक और चीज़ होती है कि यार कि मैं पहले इसको बहुत ज़्यादा करता था, अभी मैं थोड़ा सा कम करके, या थोड़ा सा कभी कभी मुश्किल हुआ इसको छोड़ना? नहीं, पहले बहुत मुश्किल हुआ था, लेकिन इधर आके जिस तरह लेक्चर लिए और जो मतलब सब वगैरह ने समझाया उससे काफ़ी आसानी हुई। फिर इधर रहने के बाद जिस तरह फैमिली की जाके सपोर्ट मिली तो बहुत आसानी से छूट हो गया था। जिन लोगों से आप ये आइस लेते हैं, नशा लेते हैं, क्या वो जगह जगह पर मौजूद होते हैं? जी जगह जगह पे एक तो इसके यूज़र ही इसके डीलर हैं, ठीक है, क्योंकि कॉस्टली होने की वजह से जो से भी हैं इसको ज़्यादा लेके आगे देना, या आपको किसी किस्म के बैड फ्रेंड्स ही हैं वो पहले आपको 1-2 मरता करवा देंगे, ठीक है, उसके बाद जब आपको इस चीज़ के आप आदी हो जाएंगे फिर आपसे वो आप अफोर्ड कर सकते थे? जी अफोर्ड कर सकता था, ठीक है, लेकिन अफोर्ड करने के बावजूद जो ज़्यादा ये मार्केट में फैली है वो इसकी वजह यही है कि आपके दोस्त जो 3-4 ग्रुप में होते हैं वो आपको 1 टाइम में, 2 टाइम में, 3 टाइम में आपको बिना किसी महफिल में वैसे ही करवा देंगे। लेकिन जब आप इसके एडिक्ट हो जाएंगे फिर वो आप उनके पीछे पीछे होंगे, वो आपके आगे आगे आए। ऐसे ही है, कुछ ख़वातीन भी इतना आसान नहीं होता, लेकिन जैसे कि हमने लोगों से बात की है, खुदारा इसको फ़न लेना ख़त्म कर दें। ये कोई फ़न नहीं है। फ़न में आकर, बुरी कम्युनिटी में बैठकर, बुरे दोस्त बनाकर इस आदत में लग जाना कोई अच्छी बात नहीं है। तो जो लोग इस रास्ते पर चल रहे हैं, खुदारा अभी से वो अपना रास्ता जो है उसको तब्दील कर लें। अभी